प्रताप सिंह, बड़े भैया। राजकुमार दीपक शिकार खेलने गया था, क्या वापस आ गया? बड़े भैया शायद महल में आ गया होगा और हमसे आपसे अभी तक मुलाकात नहीं हुई। उसके आने का इंतजार हम लोग करते हैं। क्या हो गया बेटा? दीपक, क्या हो गया मेरे लाल? बोलो। प्रताप सिंह, ये दीपक कुछ बोलता क्यों नहीं है? बड़े भैया ना जाने क्या बात है कि दीपक आते ही एक गुमसुम सा क्यों हो गया। आखिर से हुआ क्या है? बेटे दीपक, तुझे पता होगा मेरे लाल। द्वारपाल, दीपक ने तुमसे तो कुछ नहीं बताया? हमसे कुछ नहीं। महामंत्री कांता सिंह, राजकुमार दीपक ने तुमसे तो कुछ नहीं बताया? नहीं नहीं महाराज, जब से शिकार से आए हैं ना जाने क्यों उदास रहते हैं। मौका 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 मिले न बारंबार। ये मौका मिले न बारंबार। बेचने फल आया सरकार। ये मौका मिले बेचने फल आया चलता। एक फल का दाम है केवल 1000। एक फल का दाम है केवल 1000। जो चाहे खरीदे दे रुपया 1000। ये फल है ये फल है बड़ा जाए के दार। ये फल है बड़ा जाए के दार। बेचने फल आया सरकार। है कोई फल खरीदने वाला? द्वारपाल,
जाकर फाटक पर देख कि कैसी आवाज आ रही है। जैसी आज्ञा। अरे बाबा, हाँ बेटा। आप कौन है? क्या बेच रहे हैं? क्यों आवाज लगा रहे हैं? अरे मैं सपनों का सौदागर हूँ, सपनों का सौदागर। हाँ, फल बेचना काम है मेरा बेटा। कौन सा फल बेचता हूँ। बेच रहे हो? अमर फल है। ठीक है, आप यहीं रुकिए, हम महाराज जी से आज्ञा लेकर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज की जय हो। क्या बात है द्वारपाल? महाराज, कोई सपनों का सौदागर आया हुआ है, वो अमर फल बेच रहा है। सपनों का सौदागर हाँ महाराज। अमर फल बेच रहा है। उस सौदागर को दरबार में बुलाया जाए। कैसे आज्ञा? अरे बाबा, हाँ बच्चा। आइए, आपको दरबार में महाराज बुला रहे हैं। ठीक है, चलो आ रहा हूँ। ये फल है बड़ा जायकेदार, बेचने फल आया सरकार। सौदागर, राजन, क्या बेच रहे हो? फल बेचता हूँ। कैसा फल है? ये अमर फल है। अमर फल? हाँ, इसकी सिफत ये है कि जो कोई खाता है वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। अच्छा, एक बात बताओ, ये फल तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? ये फल ऐसे प्राप्त हुआ राजन, इस फल के लिए बहुत भारी तपस्या किया हूँ। तपस्या के तपोबल से इस फल को प्राप्त किया हूँ। हाँ। अच्छा, सौदागर, मेरी बातों को गौर से सुनो। वास्ते मेरे लालन के फल दीजिए, वास्ते मेरे लालन के फल दीजिए। बोलिए कितने रुपयों की दरकार है? दीपक अमर मेरा हो जाएगा, दीपक अमर मेरा हो जाएगा। इस फल पे तुम्हारे का ही अधिकार है। दीपक लो, इस फल को मुझे दे दो। बेटा दीपक, हाँ बेटे। ये लो बेटा, ये अमर फल है। इसको खाने से मनुष्य सदा सदा के लिए, हमेशा के लिए अमर हो जाता है। सौदागर, इसकी खाने की विधि क्या है? हाँ बाबा जी। दीपक सुनो, मेरे पास आओ। एक फल की सिफत ये है, खाकर सो जाना और सोते समय जो सपना जैसा दिखाई पड़े उसी रास्ते पे चलना होगा आपको। बेटा, हाँ यही सिफत है।
हाँ हाँ, जैसे जैसा सपना दिखाई पड़े वो अपने पिता महाराज और अपने पिता चाचा जी जो है चाचा को बताना है, यानी सबको बता देना। हाँ, यही सिफत। यानी बाबा जी इस फल को खाकर मुझे सो जाना है और रात्रि में जो स्वप्न में मुझे दिखाई पड़े जगने के बाद मुझे अपने डैडी और चाचा जी से बताना। ठीक है बाबा जी। सौदागर, इस फल की कीमत क्या है? तो हमने बता दिए 1000। 1000 रुपए। प्रताप सिंह इस सौदागर को शाही खजाने से 5 असरफी तथा 2000 रुपए दे दिए जाए। छोड़ो, जाओ इस सौदागर को 5 स्वर्ण असरफी तथा इसको रुपए दे करके राज दरबार से सम्मान पूर्वक विदा कर दिए। गेट आउट। महामंत्री कांता सिंह और प्रताप सिंह, चलो हम लोग भी चल करके आराम करें। और बेटा दीपक, जैसा सौदागर ने बताया है इस फल को खाकर सो जाना। जैसे भी हो हम लोगों को सुबह अवश्य बताना। छोड़ो, कम हियर। ये बता, ये हमारा भतीजा को कहा हो गया रे? बाबू यही बात तो हमारे समझ में नहीं ना ये बता। जब से आखिर करके आया है, हाँ ये हमसे क्यों कपाए रे? बाबू, आप इतना लाड प्यार करते हैं और आपसे पता नहीं कहीं उखड़ा उखड़ा लागत है। बेटा दीपक, जैसा कि बाबा जी ने कहा है इस फल को खाकर सो जाना, और जो कुछ भी तुझे स्वप्न में दिखाई देता है सुबह आकर के मुझे और बड़े भैया को अवश्य बताना। ठीक है चाचा जी। मैं चल रहा हूं बेटे, और नियम का पालन करना। चलो आओ हम लोग चलते हैं। या मेरे मालिक, या भगवान, मुझे अच्छी तरह से मालूम है और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरी प्रिय रोशनी का खून, मेरी प्रिय रोशनी का खून मेरे चाचा ने जी में तो आता है, जी में तो आता है कि अपने चाचा का गला दबा दूं, लेकिन मैं कर ही क्या सकता हूं, मैं कर ही क्या सकता हूं, क्योंकि वो मेरे चाचा जी हैं। या भगवान, आज भरे दरबार एक सौदागर आया और ये अमर फल देकर गया है। इसे खाकर मुझे सो जाना है और जगने के बाद जो भी स्वप्न में मुझे दिखाई पड़ेगा वो अपने डैडी और चाचा जी से बताना। किस्मत में लिखा है, किस्मत
किस्मत में लिखा है क्या किसके, यह कौन बताने वाला है। किस्मत में लिखा है क्या किसके, यह कौन बताने वाला है। तकदीर कहाँ ले तकदीर कहाँ ले जाएगी, कौन राह दिखाने वाला। पिटारी तो खोल दिया हूँ और आजमाइश करता हूँ, परीक्षा लेता हूँ कि जो बात बताया वो सचमुच में बात, और देखता हूँ कैसे बेटी बनकर आती है और क्या बजाता हूँ। देखो नागिन का कमाल। बेटी, खुश रहो बेटी। आज मुझे विश्वास हुआ कि जो बताया आपने सच बताया। बाबा जी, हाँ आज मैं आपसे कुछ जानना और पूछना चाहती हूँ। हाँ, वो पूछना क्या चाहते हो? और पिता जी बताओ और वहाँ का पता। देखती हूँ कि वो सोने जा रहा है। बाबा जी, मैं देखती हूँ कि कुंवर सोने जा रहा है। हाँ, तो क्या हुआ? कि मैं देखती हूँ कि वो सोने जा
क्या सपने में चेहरा दिखाई पड़ा है? हाँ बाबा जी, मुझे उसके सपने में अपना चेहरा दिखाना होगा। जैसा आपने बताया बेटी, वैसा मैंने वैसे ही किया हूँ। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, सुनो मेरी बात को। आपको करना क्या है? क्या करना है? और बिजली, जैसे बिजली जल रही है, एक बिजली ठंडी हो, और बिजली सी बेटी अभी तुमको जाना। चाहे जितना कोशिश करे बद चलन वो, हाँ। चाहे जितना कोशिश करे बद चलन वो, और मगर उसके आगो हरगिज ना। ठीक है बाबा जी, जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगी। हाँ बेटी, लेकिन जाने से पहले मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। वो क्या देना चाहते हो इस खुशी में बेटी? बाबा जी, ये मेरी दिव्य शक्ति है, ये मेरी नाग बड़ी है, इसकी रक्षा तुम्हें करना होगा। जब तक मैं अपने कुंवर से मिलकर ना जाऊं, हाँ। तब तक इसकी रक्षा आपको करना होगा। कुछ भी हो जाए, अपने प्राणों से बढ़कर भी इसकी हिफाजत तुम्हें करना होगा। जब समय आएगा हाँ। तो मैं अपनी अमानत आपसे ले लूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे इजाजत दो, मैं अपने प्यार के पास जाना चाहती हूँ। हाँ, इजाजत है बेटी, जाओ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। अब देखो आगे का कमाल, ये क्या करती है। अब मैं चलता हूँ अपने मकाम पे।
दरबारी, हाँ भैया। रात काफी हो गई है क्यों नहीं? और मेरे लिए बिस्तर लगा दो, क्योंकि मुझे नींद आ रही है। जैसी आज्ञा भैया। या भगवान, सौदागर ने एक बात मुझसे अकेले में कहा जो मुझे कंफ्यूज में डाल रही है। सौदागर ने डैडी और चाचा के सामने कहा कि इस फल को खाकर सो जाना और रात्रि में जो स्वप्न में दिखाई पड़े उसे डैडी और चाचा से बताना। लेकिन मुझसे अकेले में कहा कि कुंवर, इस फल को खाकर सो जाना, जो स्वप्न में दिखाई पड़े उसी रास्ते पर तुम्हें चलना है। भैया बिस्तर लग गया है। ठीक है दरबारी, आप आराम करिए, हम पहरे दे रहे हैं बाहर। कहा भैया जी, आप तो फल खा रहे हैं, आज से अमर हो जाएंगे, मगर हम सब तो मर जावे। हम मर जावे, मान लियो, हमारे लड़कन बच्चन का नौकरी दे दे हो भैया। देहो जरूर भाई, भूल जाओ। कुंवर, ए कुंवर, उठो कुंवर, उठो। मैं तुम्हारी रोशनी हूँ कुंवर, जो इस जन्म में मैं तुम्हारे लिए मोहिनी बनकर आई हूँ। उठो कुंवर, कुंवर, तुमने तो वादा किया था साथ जीने और मरने की, और आज तो मुझे भूल गए हो। नहीं कुंवर, तुम मुझे नहीं भूल सकते। कुंवर, उठो कुंवर, उठो कुंवर, कुंवर, नहीं कुंवर, कुंवर, उठो कुंवर, तुम मुझे नहीं भूल सकते कुंवर, नहीं भूल सकते कुंवर। भोली बिसरी एक ही कहा